जब तक मनुष्य कामनाओं और वासनाओं का दास बना रहेगा, उसे बार बार जीवन धारण करके इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। मनुष्य कर्मफल को त्याग कर उसे परम पुरुष को समर्पण करके वह परम शांति प्राप्त करता है। कामनाओं का विसर्जन करना ही होगा और परम पुरुष के चरण कमल में अपने आप को पूर्ण समर्पण करना ही होगा, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय विश्व स्तरीय धर्म महासम्मेलन के तीसरे दिन अमझर कोलकाली आनंद संभूति मास्टर यूनिट में ब्रह्म मुहूर्त में साधक साधिकाओं ने गुरु सकाश एवं पांचजन्य में बाबा नाम केवलम का गायन कर वातावरण को मधुमय बना दिया। प्रभात फेरी में गली गली अष्टाक्षरी महामंत्र का गायन किया। पुरोधा प्रमुख जी के पंडाल पहुंचने पर कौशिकी व तांडव नृत्य किया गया। साधकों को संबोधित करते हुए पुरोधा प्रमुख श्रद्धेय आचार्य विश्वदेवानंद अवधूत ने कामनाओं का विसर्जन विषय पर अपना वक्तव्य रखते हुए आनंद मार्ग के पुरोधा प्रमुख श्रद्धेय आचार्य विश्वदेवानंद अवधूत ने कहा कि जब तक मनुष्य कामनाओं और वासनाओं का दास बना रहेगा, उसे बार बार जीवन धारण करके इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा। जिसकी कामना होती है, जैसी जिसकी कामना होती है, तदनुसार भौतिक शरीर प्राप्त होता है, तो इन कामनाओं का विसर्जन कैसे किया जाए। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमापानोति नैष्ठिकीम, अर्थात युक्त का अर्थ है निष्काम कर्म। कर्मफल को त्याग कर उसे परम पुरुष को समर्पण करके वह परम शांति प्राप्त करता है। वह परम पुरुष को कर्मों का फल अर्पित कर देता है। जब सकौम भाव से कामना रखकर कर्म करते हैं, तो वह कर्म बंधन का कारण बनता है। और जो कर्म के चिंताओं से मुक्त होकर, आकांक्षाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वही निष्कामी है। सकामी कर्मफल की आकांक्षा से प्रेरित होकर काम करता है, फल प्राप्ति की अशना से काम करता है। सकामी कहता है कि मैं भी भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, किंतु इससे मिलेगा क्या। ऐसे लोग दान करते हैं और दूसरे दिन समाचार पत्र में अपना नाम खोजते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। बाबा कहते हैं कि साधकों को रिपु और अष्टपाश को अपने कठोर नियंत्रण में रखना होगा, इनका गुलाम नहीं होना है। भौतिक शरीर की रक्षा और रिपुपाश की अनियंत्रित प्रवाह को नियंत्रित करना साधकों का मुख्य कार्य है। यदि परम पुरुष की भावना हमेशा मन में जागृत रखा जाए, तो निश्चित ही अविद्या के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक संग्राम में विजयी होगा। प्रथम रिपु है काम। तथाकथित युक्ति की बातें करने वाले काम को गलत समझते हैं और निषिद्ध करते हैं, किंतु बाबा कहते हैं कि कोई भी काम परमात्मा के भाव से भावित होकर करना चाहिए। जैसे मीरा कृष्ण के भाव में हमेशा रहती थी, वह सब काम कृष्ण भाव से करती थी। बाबा कहते हैं काम आवश्यक है, किंतु काम को आध्यात्मिक दिशा की ओर बहा दो। दूसरा रिपु है क्रोध। तथाकथित ज्ञानी लोग
तार्किक लोग कहते हैं क्रोध को हटाओ। बाबा कहते हैं इस तामसिक क्रोध सात्विक क्रोध में बदल दो। तीसरा रिपु है लोभ। ये बहुत खतरनाक है। इस लोभ को परमात्मा प्राप्ति की दिशा में लगा दें। चिंतन करें कि मेरा लोभ परमात्मा को पाने के लिए है। चौथा रिपु है मोह। मोह को विसर्जित करने के लिए भक्त कहता है कि मैं तो अपने प्रियतम के प्रेम में न्यस्त हो चुका हूँ। मेरा मोह मेरे परम पुरुष है। पांचवा रिपु है मद अर्थात अहंकार। मेरा अहंकार है कि परम पुरुष मेरे है। छठवां रिपु है मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या। ईर्ष्या जिंदा मनुष्य को जला देता है। इससे बचने के लिए विपरीत भाव लेना लेगा कि वह दूसरा व्यक्ति भी मेरा अपना ही है, वह भी परमात्मा की एक रचना है। इस प्रकार से कामनाओं का विसर्जन करना ही होगा और परम पुरुष के चरण कमल में अपने आप को पूर्ण समर्पण करना ही होगा और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है।